कलकत्ता की काल कोठरी में घटी घटना भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने नगर पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता स्थित अधिकांश अंग्रेज पराजित होने पर जहाजों द्वारा नदी के मार्ग से भाग चुके थे और जो थोड़े से भागने में असफल रहे वे बंदी बना लिए गए। उन्हें किले के भीतर एक कोठरी में रखा गया था जो काल कोठरी के नाम से विख्यात है और जिसके विषय में नवाब सिराजुद्दौला पूर्णतः विज्ञ था। इस कोठरी को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। सिराजुद्दौला द्वारा नगर पर कब्जा करने और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिरक्षक सेना द्वारा परिषद के एक सदस्य जॉन जेड होलवेल के नेतृत्व में समर्पण करने के बाद घटी घटना में नवाब ने शेष बचे यूरोपीय प्रतिरक्षकों को एक कोठरी में बंद कर दिया था जिसमें अनेक बंदी बनाए गए लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह घटना भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आदर्शीकरण का सनसनीखेज मुकदमा और विवाद का विषय बनी। नवाब ने कलकत्ता पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि कंपनी के 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी की आशंका में अपने प्रतिद्वंद्वों से सुरक्षा हेतु नगर की किलेबंदी का काम नवाब के कहने के बावजूद भी नहीं रोका। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब ने 146 बंदियों जिनमें से स्त्री और बच्चे भी सम्मिलित थे उनको एक 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद करने के बाद जब 23 जून को प्रातः कोठरी को खोला गया तो उनमें से 23 लोग ही जीवित पाए गए थे। जीवित रहने वाले में हॉलवेल भी थे जिन्हें ही इस घटना का रचयिता माना जाता है। इस घटना की विश्वसनीयता को इतिहासकार ने संदिग्ध माना है और इतिहास में इस घटना का महत्व इतना ही है कि अंग्रेजों ने इस घटना को आगे के आक्रमण युद्ध का कारण बनाए रखा। कलकत्ता का पतन प्लासी युद्ध की पूर्व पीठिका मानी जाती है। अंग्रेज अधिकारियों ने मद्रास से अपनी उस सेना को रॉबर्ट क्लाइन के नेतृत्व में कलकत्ता भेजा जिसका गठन फ्रांसीसियों से मुकाबले के लिए किया गया था। इस सैन्य अभियान में एडमिरल वॉटसन जो क्लाइव का सहायक था अंग्रेजों द्वारा 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद उन्होंने नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप नवाब को क्लाइन के साथ 9 जनवरी 1757 ईस्वी को अली नगर की संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार नवाब ने अंग्रेजों को वह अधिकार पूर्ण प्रदान किया जो इन्हें सम्राट फर्रुखसियर के फरमान द्वारा मिला था और इसके साथ ही 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए। अब रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति के सहारे नवाब के उन अधिकारियों को अपनी ओर मिलाना चाहा जो नवाब से असंतुष्ट थे। अपनी इस योजना के अंतर्गत क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर, साहूकार जगत सेठ, मानिक चंदर, कलकत्ता का व्यापारी राय दुर्लभ तथा अमीर चंद्र से एक षड्यंत्र कर सिराजुद्दौला को हटाने का प्रयत्न किया। इस बीच मार्च 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को जीत लिया। अंग्रेजों के इन समस्त कृत्यों से नवाब क्रोधित की सीमा से बाहर हो गया जिसकी अंतिम परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। 1915 ईस्वी में J.S. लिटिल ने होलवेल की गवाही और वर्णन को अविश्वसनीय बताते हुए स्पष्ट किया कि इस घटना में नवाब की भूमिका सिर्फ लापरवाही बरतने भर की ही थी। इस प्रकार इन विवरणों ने संदेह को जन्म दिया। 1959 ईस्वी में अपने एक अध्ययन में ब्रिजेन गुप्ता ने उल्लेख किया कि यह घटना घटी अवश्य थी लेकिन काल कोठरी में बंदियों की संख्या सिर्फ 64 थी जिसमें से 21 जीवित बच गए थे। अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।